राहुल एक साहसी और निडर लड़का था जो हमेशा रोमांचक और नई जगहों पर घूमने का शौकीन था। उसे अनजानी राहों पर सफ़र करना बेहद पसंद था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना इस बार किसी अनजान रास्ते पर रात के समय सफ़र किया जाए। राहुल अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर था, लेकिन उसका मन कुछ और चाहता था। इसलिए उसने दोस्तों से अलग होने का फ़ैसला किया और अपनी बैग पैक किया और अपने रात के सफ़र पर निकल पड़ा। अंधेरा घिर चुका था। जंगल की सड़कों पर बस राहुल और उसकी बाइक का शोर था। सन्नाटा इतना गहरा था कि पत्तों की सरसराहट भी सुनाई दे रही थी। सड़कें सुनसान थीं और राहुल को लग रहा था कि उसने सही फैसला लिया है। लेकिन तभी उसकी बाइक अचानक खराब हो गई। राहुल ने बाइक को ठीक करने की कोशिश की, पर जब कुछ नहीं हुआ तो उसने सोचा कि वो आगे पैदल ही सफ़र करेगा। राहुल जंगल के बीचों बीच पहुंच चुका था। वहां एक अजीब सी खामोशी थी जो उसके दिल में डर पैदा करने लगी थी। उसने अपना मोबाइल निकाला, लेकिन वहां नेटवर्क का कोई नामो निशान नहीं था। तभी उसकी नज़र सड़क के किनारे खड़ी एक बस पर पड़ी। वह बहुत पुरानी और खस्ता हालत में दिख रही थी, जैसे कई सालों से किसी ने उसे नहीं चलाया हो। बस की खिड़कियों पर धूल जमी थी और अंधेरे में उसकी चमक कुछ अजीब सी लग रही थी। राहुल ने सोचा कि शायद ये कोई पुरानी या छोड़ी गई बस है, लेकिन उसे उम्मीद थी कि इस बस में कोई ड्राइवर या यात्री मिलेगा जो उसकी मदद कर सके। वह धीरे धीरे बस के पास गया और दरवाज़ा खटखटाया। कुछ ही पलों में दरवाज़ा अपने आप खुल गया। राहुल ने अंदर झाँका तो देखा कि कुछ लोग सीटों पर बैठे हुए थे, लेकिन सभी लोग बिल्कुल चुप थे। किसी की कोई हरकत नहीं हो रही थी। उसे यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद सब सो रहे होंगे। राहुल ने हिचकिचाते हुए बस में कदम रखा और सीट पर बैठ गया। तभी बस का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और बस धीरे धीरे चलने लगी। राहुल ने इधर उधर देखा, लेकिन किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि शायद यह कोई सामान्य बात है, लेकिन जब उसने उन यात्रियों के चेहरे को ध्यान से देखा तो उसका दिल दहल गया। सभी यात्री किसी और ही दुनिया के लग रहे थे। उनके चेहरे सफ़ेद, आंखें बिल्कुल सूनी और कपड़े पुराने ज़माने के थे, जैसे वे सालों से इसी हालत में बैठे हों। राहुल का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसने बस से उतरने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद थे और बस की गति बढ़ती ही जा रही थी। बाहर जंगल का अंधेरा और घना हो चुका था और बस के अंदर का माहौल एकदम डरावना। वह घबराहट में इधर उधर देखने लगा और फिर उसकी नज़र बस के ड्राइवर पर पड़ी, जिसका चेहरा छिपा हुआ था, लेकिन उसके हाथ और उसकी हरकतें सामान्य इंसान जैसी नहीं लग रही थीं। उसकी लंबी पतली उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर इस तरह चल रही थीं मानो वो इंसान न होकर कोई और शक्ति हो। राहुल को अब यकीन हो चुका था कि वो बस सामान्य नहीं है, यह बस कुछ भूतिया थी और वो जो यात्री बैठे थे वे भी इंसान नहीं थे। राहुल ने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन डर उसके ऊपर हावी हो चुका था। तभी बस के अंदर से एक धीमी सी आवाज़ आई, जैसे कोई उसके नाम को पुकार रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ी औरत उसे घूर रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। राहुल बुरी तरह काँप गया। वह बस से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजे बंद थे और खिड़कियों पर लोहे की जालियां लगी हुई थी। अब राहुल के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी उसने देखा कि बस के अंदर सभी यात्री धीरे धीरे उसकी तरफ घूरते हुए मुड़ रहे हैं। उनके चेहरे पर एक ही सवाल था, तुम यहाँ क्यों आए हो? राहुल का दिल अब धड़कने से रुकने जैसा हो गया था। उसे अपनी ज़िंदगी का सबसे भयानक अनुभव हो रहा था। तभी बस की गति अचानक बढ़ गई और यह जंगल के भीतर एक संकरी और सुनसान सड़क पर दौड़ने लगी। चारों तरफ घना अंधेरा था और बस की हेडलाइटें भी अब फड़फड़ाने लगी थी। राहुल समझ गया कि अब यह बस उसे कहीं और ले जा रही है, किसी ऐसे स्थान पर जहां से कोई वापस नहीं लौटता। राहुल ने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र एक सीट पर रखी एक पुरानी डायरी पर गई। उसने तेज़ी से उस डायरी को उठाया और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि यह बस एक श्रापित बस है
जो हर पूर्णिमा की रात को जंगल के इस रास्ते पर प्रकट होती है। जो कोई भी इस बस में चढ़ता है वो इस दुनिया से गायब हो जाता है और उसी बस का हिस्सा बन जाता है। राहुल को अब पूरा यकीन हो गया था कि वह भी इस बस का अगला शिकार बनने वाला है। उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। अचानक उसे ध्यान आया कि शायद किसी तरह की अलौकिक शक्ति से ही इस बस से छुटकारा पाया जा सकता है। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा भगवान का लॉकेट निकाला जो उसकी माँ ने उसे दिया था। राहुल ने वह लॉकेट अपने हाथ में पकड़ा और प्रार्थना करने लगा। तभी बस में जोर से झटका लगा और वह अचानक रुक गई। सारे यात्री उसी पल अपनी जगह से गायब हो गए और बस एकदम खाली हो गई। राहुल ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और बाहर कूद गया। बाहर आकर उसने देखा कि वो उसी जगह पर था जहाँ से उसने बस पकड़ी थी। बस गायब हो चुकी थी और चारों ओर सन्नाटा छा गया था। राहुल ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में यह सवाल हमेशा के लिए रह गया कि क्या वो बस सच में थी या फिर ये सब सिर्फ उसका एक सपना था। लेकिन एक बात राहुल जानता था, वो इस जंगल से और भूतिया बस से फिर कभी नहीं टकराना चाहेगा।